हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। जो हमारी सोलर पैनल है उसको जब हम घर पे या तो फिर हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह में लगाते हैं तो उसके साथ यहाँ पे आपको ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है उसको लगाना पड़ता है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर जो आता है हमारा, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं और उसको कौन कौन सी एप्लीकेशन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर जो सेटिंग आते हैं उसको कैसे करेंगे, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह मैं आपको नए नए वीडियो भेजता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है उसका यूज़ हम लोग करते हैं क्योंकि जो हमारे सोलर पैनल लगाते हैं हम लोग, उसमें जब ओवर चार्जिंग या तो फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह के कारण हमारी जो पैनल या तो फिर हमारा इन्वर्टर वगैरह है और या हमारी सिस्टम है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है उसको एज अ प्रोटेक्शन के लिए और कंट्रोलर के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पे टोटल 6 अलग अलग टर्मिनल दिए हुए हैं। तो पहले जो 2 टर्मिनल है उसमें हमें हमारी सोलर की जो पैनल है उसको कनेक्ट करना होता है। दूसरे जो टर्मिनल है 2, उसमें हमें हमारी बैटरी को कनेक्ट करना रहता है। और बाकी के जो 2 टर्मिनल है लास्ट वाले, उसमें हमें हमारे जो लोड है डीसी लोड, उसको कनेक्ट करना रहता है यहाँ पे। तो ये जो है उसके 6 टर्मिनल है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है हमें। उसके अंदर 3 बटन दिए हैं। पहला जो ये वाला बटन है वो है इसका मेनू बटन, जिसकी मदद से हम हमारे मेनू को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है वो प्लस वाला बटन है, जिसकी मदद से हम वैल्यू को ज़्यादा या कम कर सकते हैं माइनस या प्लस की मदद से। और उसके अलावा यहाँ पे जो ये तीसरा बटन है उसमें जो वैल्यू है उसको कम भी कर सकते हैं और जो हमारा लोड है उसको हम लोग मैन्युअली स्टार्ट या तो फिर स्टॉप कर सकते हैं। मतलब ऑन ऑफ करने के लिए तीसरा वाला बटन हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसका जो कनेक्शन है वो करके रखा है। और जो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है दोस्तों, वो एम्पियर कैपेसिटी में मिलता है हमें। मतलब ये 10 एम्पियर का भी मिलता है, 20 एम्पियर का भी आता है और 30 एम्पियर का भी मिलता है। तो नॉर्मली जो 120 वोल्ट की सोलर पैनल है उसके साथ में 10 एम्पियर तक का सोलर चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट करना चाहिए। उसके बाद 260 वोल्ट की जो सोलर पैनल आती है उसके साथ में 20 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद 390 वोल्ट की जो सोलर पैनल आती है उसके साथ में 13 एम्पियर यानी कि 30 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर जो है उसको कनेक्ट करना चाहिए। और ये सभी रेटिंग जो है वो 12 वोल्ट की पैनल के हिसाब से मैंने आपको बताए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ रीडिंग शो कर रहा है हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो पहले 2 सिरे है उसको मैंने हमारी जो सोलर की पैनल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो पहले 2 सिरे है उसके साथ मैंने सोलर की पैनल को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो 2 सिरे है उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। और बाकी के जो 2 सिरे है उसके साथ मैंने ये डीसी लैंप को कनेक्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब जो सोलर है उसकी एनर्जी हमें मिलती रहेगी, मतलब सोलर की पैनल है उसके ऊपर जो सोलर एनर्जी गिरेगी तो उसके कारण जो वोल्टेज जनरेट होंगे। तो यहाँ पे जब दिन रहता है तब ये जो सोलर की प्लेट है उसका इंडिकेशन हमें दिखाएगा, मतलब सोलर की पैनल है उसमें से अभी वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं और हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। और यहाँ पे जो ये बीच का एरो दिखा रहा है वो ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी अभी चार्ज हो रही है। और यहाँ पे जो वोल्टेज हमें दिखा रहे हैं वो हमारे बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज है यहाँ पे, मतलब सोलर की पैनल से अभी हमें 12.1 वोल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो लोड है अभी ये ऑन होगा इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक लैंप का निशान दिखाई दे रहा है, वो लोड का निशान है हमारा। मतलब जब हमारा लोड ऑन होता है डीसी लोड तब यहाँ पे ये लैंप का जो निशान है वो दिखाता है। उसके बाद जब ये तीसरा वाला बटन है उसको फिर से प्रेस करेंगे तो हमारा जो लोड है वो बंद हो जाता है अभी। इसका मतलब ये है कि ये तीसरा वाला बटन है हमारा जो डीसी लोड है उसको चालू या बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उसके पहले फंक्शन की। तो यहाँ पे जो ये बटन है उसको हम प्रेस करेंगे तो आपको कुछ वोल्टेज दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम डिफ़ॉल्ट 14.4 वोल्ट यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ये क्या है? तो ये जो है वो हमारा फ्लोट वोल्टेज बोलते हैं इसको हम, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज। मतलब जब आपने चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट किया हुआ है तब हमारी जो बैटरी है उसको ये सोलर
की पैनल है वो 14.4 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज होने नहीं देगी, मतलब उसके ऊपर जो वोल्टेज है उसमें जाने नहीं देगी। मतलब हमारी जो बैटरी है उसको ये ओवर चार्जिंग से बचाएगा। और इसकी वैल्यू जो है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी सेटिंग को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको हमें क्या करना है कि कंटिन्यूली 5 या 6 सेकंड तक हमें जो रीडिंग है उसको प्रेस करके रखना है इस तरह से। जब ये पूरा ब्लिंकिंग होने लगे तब हम इसमें ये जो प्लस या तो फिर माइनस वाली साइन है उसकी मदद से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप 5 या 6 बार ब्लिंकिंग होने के बाद सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनली अभी क्या किया है कि इसको 14.2 वोल्ट पे सेट किया है। उसके बाद दूसरा जो सेटिंग है उसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दूसरा जो वोल्टेज हमें दिखा रहा है वो है 12.6 वोल्ट। वो वाला जो वोल्टेज है उसे हम बोलेंगे डिस्चार्ज रिकनेक्ट वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि जब आपकी बैटरी जो है वो चार्जिंग के दौरान 12 वोल्ट तक चार्ज हो जाती है या तो फिर 12 वोल्ट से नीचे जाएगी जब, तब हमारा जो लोड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब 12 वोल्ट से ऊपर आएंगे तभी आपका लैंप जो है वो स्टार्ट रहेगा। जब 12 से नीचे वोल्ट जाएंगे तब अपने आप लोड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो बैटरी है वो चार्जिंग होने लगेगी। मतलब 12 जो यहाँ पे आपको रीडिंग दिखा रहा है 12.6 वोल्ट से नीचे जाएंगे वोल्टेज, तब आपकी बैटरी जो है ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड पे चली जाएगी और लोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। और उसको तब तक चार्जिंग करेगी जब तक आपके मैक्सिमम वोल्टेज जो आपने सेट किए हैं, मतलब 14.2 वोल्ट जो दिखा है आपने, उस तक चार्जिंग करेगी। उसके बाद यहाँ पे इसको चार्जिंग करना बंद कर देगी। तो ये था उसका दूसरा फीचर्स। उसको भी आप सेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू को आप 7 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस करके उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो सेटिंग है हमारा वो है 10.7 वोल्ट आपको दिखा रहा है, वो सिस्टम डिफ़ॉल्ट है। वो वाला जो है उसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज डिस्कनेक्ट वोल्टेज। मतलब जब आपकी बैटरी जो है वो 10.7 वोल्ट से नीचे जाएगी तब अपने आप जो लोड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी जो है वो फिर से चार्जिंग मोड पे चली जाएगी। उसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी बैटरी है उसके जो वोल्टेज है वो 30 या 40% तक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जो बैटरी है वो डेड हो जाती है। तो आपको जो बैटरी है उसको डेड डिस्चार्ज से बचाने के लिए ये वाला फीचर्स यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर आपने जो ये वोल्टेज सेट किया है उससे नीचे वोल्टेज जाएंगे तो जो आपका लोड है वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा और सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा और तब तक चार्ज करेगा जब तक आपने जो वोल्टेज सेट की है, मतलब 10.7 जो आएगा उससे ऊपर जाएंगे और 12 वोल्ट तक चार्ज होगी। उसके बाद लोड आपका जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद जो इसका चौथा सेटिंग है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 24 आवर्स का टाइमर दिखा रहा है। उसका क्या मतलब है कि जहाँ पे जो ये डिफ़ॉल्ट टाइमर है वो 24 आवर्स का रहेगा। उसका मतलब ये है कि हमने जो लोड है उसको अभी मैन्युअली मोड पे रखा है। मतलब आप जब चाहे तब उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब उसको मैन्युअली स्टार्ट या तो फिर स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको अगर ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपको 2 घंटे 5 घंटे या 10 घंटे तक उसको स्टार्ट रखना है, या तो फिर आप ऐसा बोलेंगे कि आपको दिन में जो है वो लोड को बंद रखना है, जैसे कि अपनी स्ट्रीट लाइट है, और रात को आपको चालू करना है, तो उस टाइम पे सेटिंग कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे उसमें जाना है, ये वाले मोड में। मैं यहाँ पे 3 बार इसको प्रेस करता हूँ और ये चौथा जो सेटिंग हमारा आया 24 आवर, उसको मैं 5 या 6 सेकंड तक इस तरह से प्रेस करके रखूँगा। उसके बाद उसको कम या ज़्यादा करना है, तो मैं इसको कम करता हूँ अभी। तो अभी क्या होगा, मैं इसको मान लीजिए कि 10 घंटे तक हमारा जो लैंप है उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने 10 घंटे पर सेट कर दिया है इसको। अब क्या होगा कि जो पूरा दिन वो है वो हमारा बैटरी जो है वो चार्ज होगी। जैसे ही इसमें अंधेरा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इसको हमारी जो सोलर की पैनल है उसको हटा देता हूँ, ताकि इस तरह आपको यहाँ पे सोलर की प्लेट है वो उसका इंडिकेशन चला गया, मतलब अभी अंधेरा हो गया है। तो उसके बाद अपने आप ये जो आपका लैंप है वो 5 या 6 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका लैंप जो है वो आपने जितने टाइमर तक उसको सेट किया है, मतलब 2 घंटे 10 घंटे तक जितना आपने टाइम सेट किया है उतने घंटे तक ये पूरा स्टार्ट रहेगा। उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। मान लीजिए कि सवेरा हो चुका है और अभी रोशनी मिल रही है हमें,
तो हमारी जो सोलार की पैनल है वो वोल्टेज जनरेट करने लगेगी। मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारी जो सोलार की पैनल है उसको मैं फिर से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि इसमें इसको रोशनी मिलने लगे। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो लैंप है वो अपने आप 5 या 6 सेकंड के बाद बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलार की जो प्लेट है उसका निशान फिर से आ गया है और लोड है वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप टाइमर की मदद से अपनी स्ट्रीट लाइट या तो फिर ट्रैफिक लाइट या कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहे तब कर सकते हैं। तो ये था उसका चौथा सेटिंग। अब लास्ट जो सेटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो जो लास्ट वाला सेटिंग हमें दिखा रहा है वो है B1। तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो ये B1, B2 और B3 तीन अलग अलग हमें मोड दिखाते हैं। तो ये B1 है, उसके बाद हम प्लस करेंगे तो B2 होगा, उसके बाद प्लस करूँगा तो ये B3 होगा। ये क्या है दोस्तों कि ये जो आपने बैटरी उसके साथ कनेक्ट की हुई है उसके टाइप है। मतलब जो B1 है वो है ओपन बैटरी टाइप, मतलब जो हमारी बैटरी होती है वो मतलब सील्डेड बैटरी जो होती है जिसके अंदर हम पानी वगैरह या एसिड कुछ डाल नहीं सकते, उस टाइप की बैटरी को अगर आपने कनेक्ट किया है तो उसमें आपको B1 सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद दूसरा है B2 जो है AGM बैटरी हमारी। अगर आपकी बैटरी है जो AGM टाइप है, लेड एसिड लिथियम आयन बैटरी है, तो उसको हम B2 टाइप में सिलेक्ट करेंगे। और तीसरा है B3। तो B3 है वो जेल टाइप बैटरी, मतलब लिथियम आयन फॉस्फेट टाइप जो हमारी बैटरीज आती है जिसके अंदर हम लोग पानी वगैरह ऐड कर सकते हैं, उस टाइप की बैटरी को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसमें B3 वाला जो सेटिंग है उसको रखना होता है। और तीनों अलग अलग सेटिंग के हिसाब से उसके जो वोल्टेज होते हैं, चार्जिंग वोल्टेज, वो अलग अलग होते हैं। उसको आपने देखना हो तो इसके जो चार्ज कंट्रोलर है उसके साथ में यहाँ पे डेटा शीट दी हुई होती है, उसमें पूरी डिटेल आपको दिखाई दी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा सोलार चार्ज कंट्रोलर और उसका सेटिंग और उसका पूरा कनेक्शन। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तो इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहिए ताकि मैं आपको नए नए सोलार के रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो भेजता रहूँ। थैंक यू।